अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। टुडे आवर टॉपिक इज डेटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स और उसकी आगे फिर टाइप्स थी सिंगल, डबल और ट्रिपल, उसको डिस्कस किया था। और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिव और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। और सिंगल, डबल और ट्रिपल जो हैं उसमें हमने स्टडी किया था कि सिंगल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनमें सिर्फ वन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है दो एटम के दरमियान सिंगल लाइन से। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन पड़ी थी, क्लोरीन, इस तरह की। सेकंड थे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड वो थे जिसमें दो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता था टू लाइन से। और दूसरा एग्जाम्पल में थी ऑक्सीजन और C2H4 इथीन। लास्ट पे थे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जिनके दरमियान थ्री बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, तीन। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन था और इथाइन। अब नेक्स्ट है डेटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या ऐसे बॉन्ड होते हैं, पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये भी टाइप्स है कोवेलेंट बॉन्ड की। इसमें ओनली वन बॉन्डेड एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दूसरे को। उधर दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे थे, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे कोवेलेंट बॉन्ड में, जबकि इसमें सिर्फ एक एटम जो है वो बॉन्डेड एटम डोनेट करता है। आगे इसके बारे में हम कुछ होंगे लोन पेयर। जैसे कोवेलेंट बॉन्डेड में बॉन्ड पेयर था, जो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर में हिस्सा लेते थे उनको हम कहते थे बॉन्ड पेयर। इसी तरह यहाँ पर कुछ एटम ऐसे होंगे जो बॉन्ड पेयर में हिस्सा नहीं लेते, कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन, उनको हम कहेंगे कि वो लोन पेयर है। उसके बाद डोनर और एक्सेप्टर बढ़ेंगे। डोनर वो जो इलेक्ट्रॉन देता है, एक्सेप्टर वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। अब फर्स्ट है डेटिव कोवेलेंट या कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की टाइप है इन विच द बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड पेयर डोनेट किया जाता है बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम ओनली। ठीक है, यानी केमिकल बॉन्डिंग की वो टाइप जिसमें सिर्फ ओनली वन बॉन्डेड एटम, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, बॉन्ड पेयर जो वो शेयर करता है, डोनेट करता है, दूसरे को दे देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम NH4 बनने का जो अमल है वो इस तरह बनता है ड्यू टू कोवेलेंट और कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्डिंग। कैसे, ये हम एग्जांपल में देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम के आखिरी शेल में होते हैं, या हम लिखते हैं NH3। पहले हमारे पास होती है अमोनिया। ठीक है, इसने एक हाइड्रोजन जो है उसको एक्सेप्ट किया और ये अब हो चुकी है NH4। और ये जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली आयन होता है और इसके ऊपर भी आयन आ जाता है, चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। अब ये कैसे अमोनियम बनता है NH4 NH3 से, वो हम देखते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल फॉर एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद एक होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर एक है। सेंटर में न्यूक्लियस और पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन जो है ये जब आयन बनेगा, आयन की फॉर्म में जब चेंज होगा तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उसको लूज कर देता है। और जब भी कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पहले एटम था, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लूज कर दिया, अब ये आयन बन गया और इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है उसके पास
पहले से एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब दूसरा डुप्लीकेट कंप्लीट करने के लिए उसको मज़ीद एक चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो आयन बन चुका है, और आयन का मतलब है कि उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी उसने दे दिया। अब उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर ये आयन जो है कहता है कि मैं स्टेबल हूँ। तो ये फिर NH3 के साथ रिएक्ट करता है स्टेबल होने के लिए। कैसे, ये इधर रिएक्शन में हम देखते हैं अभी। ये देखें जी, फॉर एग्जांपल NH ये NH3 है। अब ये जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, तो आखिरी सेल में हम कितना लिखते हैं, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। हमने वो वाले इलेक्ट्रॉन लेने थे जो बैलेंस सेल में आखिरी सेल में, तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन एटम है हमारे पास 3, तो एक ये और एक ये। अब इसके डॉट से शो करेंगे, हाइड्रोजन के क्रॉस से शो करेंगे। अब वैसे अगर हम बात करें तो NH3 दूसरा स्टेबल है। कैसे कि 5 पहले इससे नाइट्रोजन के पास होते हैं, 3 इन हाइड्रोजन से ले लेता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये स्टेबल है। और इसी तरह हाइड्रोजन के पास पहले एक एक होता है, एक एक नाइट्रोजन से ले लेते हैं, इनका डुप्लीकेट कंप्लीट, और ये स्टेबल है। अब ये हाइड्रोजन जो इसने स्टेबल होना है, तो फिर ये क्या करता है, इसके साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, जो इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने दे दिया आयन बनने की सूरत में। अब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इन हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्डिंग पेयर बनाएगा, शेयर। दूसरा ये डोनेट करेंगे और ये एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये डोनर होगा और ये एक्सेप्टर होगा, यानी NH3 ने 1 बॉन्डेड एटम डोनेट करेगा, सिर्फ एक जिसमें ये है, और दूसरा एक्सेप्ट करेगा। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2 एटम के दरमियान, हमने इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो। 2 एटम के दरमियान हमने इस तरह एरो डाल देंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास N, या हम लिख सकते हैं इसको NH4, और ये आइंद इसके ऊपर इसका चार्ज आ जाएगा। अब एक तो एग्जांपल है ये, अगर दूसरी आपने एग्जांपल करनी तो दूसरी है BF3 के हवाले से। अब फर्स्ट इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम BF3 की एग्जांपल एंटर करते हैं। अच्छा, इसमें अमोनिया रेडिकल आयन का बनने का जो अमल है या एग्जांपल वो हमने की कोऑर्डिनेटिव और नेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद डेफिनेशन लिखी हुई है लोन पेयर की। लोन पेयर वो पेयर होता है जो बॉन्डिंग फार्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। अब कैसे, ये देखें, पहले नाइट्रोजन सिंपल था, हमारे पास पहले NH3 था। NH3 का मतलब है कि 1 2 3 और ये H और ये इसके क्रॉस से शो कर दिए, और ये नाइट्रोजन के पास थे टोटल 5। इन 5 में से सिर्फ 3 ने बॉन्डिंग पेयर में हिस्सा लिया है। ये देखें 1 2 3, ये H और ये भी H और ये भी, जबकि ये जो 2 हैं इन्होंने बॉन्डिंग पेयर में हिस्सा नहीं लिया। इसका मतलब है कि ये वो पेयर होंगे जो बॉन्डिंग पेयर में हिस्सा नहीं ले रहे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग पेयर में हिस्सा नहीं लेते उनको कहते हैं लोन पेयर। ये क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, लोन पेयर, ऐसा पेयर जो बॉन्डिंग पेयर में हिस्सा ना ले, इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो एग्जांपल डेफिनेशन है द बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो अवेलेबल होते हैं उन एटम, एक ही एटम पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर में हिस्सा बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, लाइक द वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन, जैसे ये नाइट्रोजन पर होते हैं इन अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर। अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन है डोनर और एक्सेप्टर की। डोनर उस चीज़ को कहते हैं जो चीज डोनेट करता है, कोई चीज़ दे देता है, जैसे वो ब्लड बैंक होता है, तो
या ब्लड देने हम जाते हैं तो एक डोनेटर होता है, वो ब्लड डोनेट करता है। इसी तरह हम डोनेट वो होंगे जो ब्लड को सॉरी एटम डोनेट्स करेंगे। ऐसे एटम जो डोनेट्स करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें जैसे ये एटम है, इसने डोनेट्स किए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को, ये NH3 एटम, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हाइड्रोजन को, इसको हम डोनर कहेंगे। दूसरी एग्जांपल है एक्सेप्टर की। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको कहते हैं एक्सेप्टर। जैसे ये हाइड्रोजन आयन ने एटम से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए तो ये एक्सेप्टर होंगे। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल है दूसरा BF3 की। उसमें भी डेटिव और को दूसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे? ये है हमारे पास BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड। इसमें B का एटॉमिक नंबर होता है 5, मतलब कि इसके आखिरी शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3। जबकि फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसका मतलब है कि इसके आखिरी शेल में होंगे 7, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये बॉन्डिंग पेयर में हिस्सा ले रहे हैं, वो नहीं देंगे, तो इसको एरो से शो करेंगे। ये हमारे पास B, ये F और ये B F और इधर ये B F। दूसरी एग्जांपल हम कर रहे थे कि BF3 जो है वो बॉन्ड बनाता है NH3 के साथ, और उसमें बॉन्ड जो बनता है वो डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो वो रिएक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है NH3, ये H2 और 3 क्रॉस। इसके बाद सेकंड है B, ब्रोन का जो एटॉमिक नंबर होता है 5, आखिरी में 3, 1 2 3। वैसे है BF3 ब्रोन ट्राईफ्लोराइड, तो एक F ये, एक ये और एक ये, इसके क्रॉस से शो कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। जो फ्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर 9, आखिरी में 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये वाले जो 2 बॉन्ड लून पेयर थे जो बॉन्डिंग पेयर में हिस्सा नहीं लेते, ये बोरॉन ले लेगा, ये डोनेट कर देगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, और इस तरह इनका बिना एरो से जो रिएक्शन बनेगा उसको हम लिखेंगे N+B फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन डॉट डॉट डॉट, ये क्रॉस से और ये भी क्रॉस से। बाकी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और इसी तरह नाइट्रोजन के H, या तो ये कर लें या फिर ये पहला इसकी एग्जाम्पल। अल्लाह हाफिज़।